हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखो बच्चों, जो दो वीडियो में हमने आपको जो भी सिखाया है आप उसका अभ्यास करें। ठीक, आज स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल आता है 4 नंबर में। 2019 में ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया था और 4 नंबर का हर साल आता है। देखो क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चे, कोई बाग है आयत के आकार का, ठीक, और कह रहे हैं लंबाई जो है इसमें कहा गया है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप दिया 36 मीटर। कह रहे बाग की विमाएं ज्ञात करो। देखो बच्चे, एक आयताकार बाग है, आयताकार, हम एक आयत बनाते हैं। हमने एक आयत बनाया, एक आयताकार बाग है, ठीक, आयत बना लिया। अब देखो बच्चों, ये हमने आयत बनाया है। आयत में ये जो भुजा है ना, ये वाली, ये लंबाई होती है और ये जो है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ये बच्चा चौड़ाई होती है। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। ठीक, देखो बच्चे, हम मान लेते हैं, हम मानेंगे चौड़ाई को मानेंगे। क्यों चौड़ाई को मानेंगे? देखो एक चीज याद रखना, हमेशा जिसकी वैल्यू कम हो, छोटी चीज को हमेशा माना जाता है। तो हम चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई मान लेते हैं बच्चा x। हमने माना चौड़ाई बराबर x, क्या x? मीटर। हमने मान लिया चौड़ाई x मीटर है। अगर चौड़ाई x मीटर हमने मानी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? तो बच्चे लंबाई जो है, कह रहे 4 अधिक है तो x प्लस 4 हो जाएगा। चौड़ाई आपने x मानी है तो लंबाई हो जाएगी बच्चे x प्लस 4 मीटर। ठीक, अब हम लिखते हैं जो हमने माना है वो पहले हमें लिखना पड़ेगा। देखो, माना 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 आयताकार बाग की चौड़ाई हमने कितनी मानी है? जो आपने माना है वही लिखे, x मीटर मानी है, x मीटर। ठीक, अब चौड़ाई अगर x मीटर मानी है तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई 4 मीटर अधिक है। तो बच्चे लंबाई क्या हो गई? लंबाई जो है वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? देखो x प्लस 4 है तो 4 मीटर लंबाई अधिक है। ठीक, हमने लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि बाग की विमाएं ज्ञात कर दो। देखो विमाएं क्या होता है? विमाओं का मतलब यही है कि आपको लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब भुजाएं इसकी ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, यही है विमाओं का मतलब। अगर यहाँ लिख के दे देता विमाओं की बजाय भुजाएं ज्ञात कर दो, या कहता चौड़ाई लंबाई ज्ञात कर दो, तब सेम चीज है। ठीक, हमें दिया क्या? हमें और दिया है इस बाग का, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है। तो हम यही लिखते हैं पहले, बाग का अर्ध परिमाप। बाग का अर्ध परिमाप ये हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है बाग का अर्ध परिमाप।
और अर्ध परिमाप कितना दिया है? 36 मीटर। 36 मीटर। ठीक बच्चे। अच्छा, अब देखो ये आयताकार बाग है और आयत का अर्ध परिमाप को हमको फार्मूला यहाँ पर लगाना है। तो आयत के अर्ध परिमाप का फार्मूला देखो क्या होता है बच्चे, लंबाई में चौड़ाई जोड़ दी जाती है। यही है आयत का अर्ध परिमाप का फार्मूला बराबर 36। ठीक, देखो अर्ध परिमाप का मतलब ये होता है, जैसे ये आयत है, आयत तो ये लंबाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है। अर्ध परिमाप का मतलब ये है कि एक लंबाई और एक चौड़ाई को आप जोड़ेंगे। अगर तुमसे यह क्वेश्चन पूछ देता या दिया होता कि अर्ध परिमाप की जगह परिमाप, तो परिमाप में क्या होता है बच्चे, दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई जोड़ दी जाती हैं। मतलब क्या हो जाता, लंबाई प्लस चौड़ाई के आगे आप 2 और लगा देते हैं। ठीक, अब वैल्यू रखो, जो भी वैल्यू दिए हैं। देखो लंबाई की वैल्यू क्या है, x प्लस 4 रखते हैं, x प्लस 4 प्लस चौड़ाई हमने x मानी थी, x है बराबर 36। ठीक, अब देखो x को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 2x। x को ये एक है क्या हुआ, 2x बराबर, अब 4 इधर है, इधर ले जाओ माइनस में हो जाएगा, 36 माइनस 4। ठीक बच्चे, अब क्या हो गया, 2x बराबर 36 में से आप 4 घटाएंगे तो मिलेगा 32। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत लग रही है? अब देखो 2 गुणा में बटे में ले आओ, x बराबर 32 अपॉन 2 काट लो तो तुम्हें मान क्या मिला x का, x का मान बच्चे में मिल जाएगा 16। बात समझ में आई प्यारे मोहन? x का मान हमने निकाल लिया 16। इसका मतलब x हमने क्या माना था, चौड़ाई। हमें इस भाग की चौड़ाई पता लग गई 16 है। ठीक, काट तो लोगे आराम से, 2 एकम 2 और 32 16 बार में कट जाएगा। ठीक, अब तुमसे जो कहा गया है कि भाग की विमाएं ज्ञात कर दो, तो आप लिखें आयताकार, अतः भाग की लंबाई बराबर भाग की लंबाई बराबर, लंबाई क्या थी, x प्लस 4, x प्लस 4, x की वैल्यू क्या है 16, वैल्यू रखो 16 प्लस 4, तो लंबाई तुम्हें क्या मिली, 16 में 4 जोड़ो 20, क्या 20 मीटर। यूनिट ना लिखी तो नंबर आपको 4 नहीं मिलने वाले हैं बच्चे। ठीक, तो लंबाई हमें क्या मिली बच्चा, लंबाई जो है इसकी हमने निकाली तो हमें 20 मीटर मिली जाके, 20 मीटर। ठीक, अब देखो लंबाई हमने निकाल ली 20 मीटर, अब चौड़ाई और देखो, तो चौड़ाई क्या मानी थी, x की वैल्यू क्या आई थी 16, तो चौड़ाई तुम्हारे सामने क्या निकल के आई है, चौड़ाई निकल के आई 16। अब क्या 16 मीटर, यूनिट ना लिखा, हम बार बार बोल रहे हैं बच्चे, 4 में 3 नंबर ही आपको मिलेंगे। हो सकता है उसका दिमाग खराब हो तो 2 नंबर ही दे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रहे हैं। देखो इन्होंने कहा था लंबाई चौड़ाई से अधिक है, हमने इसका मतलब चौड़ाई कम है तो हमने चौड़ाई को मान लिया x। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 4 ज्यादा तो x प्लस 4 हो गया। ठीक, इन्होंने अर्ध परिमाप दे रखा है, इसका है 36 मीटर।
हमने अर्ध आयत का अर्ध परिमाप का फार्मूला लगाया, क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने वैल्यू रखी, एक्स का मान निकाल लिया 16। ठीक, अब आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। देखो इन्होंने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब आप यहाँ देखें लंबाई 20 है, ये 16 है, तो ये 4 ज़्यादा है या नहीं है। ठीक, यही है आपका आंसर। देखो बच्चों इस पर विशेष फोकस देना, ये 4 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2 और आपकी एक्सरसाइज 3.1 में ये क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म, एक समीकरण आपको ये दे रखी है और एक दे रखी है कि अनेक हल हैं। हमने आपको एमसीक्यू में बना दिया है, विकल्प 4 दे दिए हैं। ठीक बच्चे, ये क्वेश्चन इस तरीके के या तो 2 नंबर में आएंगे या 1 नंबर में आएंगे। ठीक, देखो हम आपको 2 नंबर के हिसाब से लिख के दिखाते हैं कि 2 नंबर का अगर आया तो आप कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों हमको 2 समीकरणें दे रखी हैं, तो पहली समीकरण लिखते हैं 3x माइनस 4y और 7 को हम इधर ले आते हैं -7 बराबर 0। दूसरी समीकरण ये दे रखी है kx माइनस 8y, 14 इधर लेके आते हैं -14 बराबर 0। ठीक, ये 2 समीकरणें हमने लिख ली हैं। अब बच्चे इनकी आपको तुलना करनी पड़ेगी समीकरण 1 से। ये 1 है समीकरण, ये 2 है। ठीक, हम 7 को इधर ले आए थे और 14 को हम इधर ले आए, दोनों माइनस को हो गए, तो आप लिख लें समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने लिखा समीकरण 1 से। देखो बेटा समीकरण 1 उठाओ, 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0। ठीक, की तुलना समीकरण किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर देखो बच्चा अगर 2 नंबर में आता तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अब हम इसके समीकरण 1 के गुणांक लिखते हैं, तो a1 बराबर क्या हुआ 3, a1 बराबर 3, b1 बराबर -4, b1 बराबर -4, c1 बराबर -7, c1 बराबर -7। ये हमने समीकरण 1 के बच्चे गुणांक निकाल लिए हैं। ठीक, इसी तरीके से आप समीकरण 2 उठाएं, उसकी भी तुलना करें, उसके गुणांक निकालेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, ये है kx माइनस 8y माइनस 14 बराबर 0। ठीक, की तुलना की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर
करने पर। ठीक बच्चे, अब देखो क्या क्या तुम्हारे सामने गुणांक आए हैं। A2 बराबर के, A2 बराबर के, ठीक। B2 बराबर -8, B2 बराबर -1, C2 बराबर -14, C2 बराबर -14। ये हमने दोनों समीकरणों के बच्चे गुणांक निकाले हैं। ठीक, अब तुम्हें क्वेश्चन में ये दे दिया है कि समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। सबसे पहले हमने दोनों समीकरणों के गुणांक निकाल लिए बच्चे, है ना। और कह रहा है ये जो के है इसकी वैल्यू हमें बता दो। तो देखो बच्चे, इन्होंने क्या दिया है कि समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे यदि, देखो बेटा यहाँ पे आपको या तो अनेक लिखा मिलेगा या अनंत लिखा मिलेगा या अनगिनत लिखा मिलेगा। ठीक, कुछ भी लिखा मिल सकता, अनेक, अनंत या अनगिनत, एक ही बात है। तो अनेक हल होंगे तो गुणांकों का रेशियो किस तरीके का होगा, हो जाएगा बच्चा A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। और हम गुणांक निकाल चुके हैं, इनकी सबकी वैल्यू हमें पता है, हम वैल्यू रख देंगे, हमें के का मान मिल जाएगा। तो देखो बेटा A1 की वैल्यू क्या है 3, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू क्या है के बराबर B1 की वैल्यू क्या है -4 अपन B2 की वैल्यू क्या है -8, C1 की वैल्यू क्या है -7, C2 की वैल्यू क्या है -14। ठीक बच्चे, चाहे तो तुम यहीं से सीधा सीधा लिख लेते, ये A1 है, ये A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है। ठीक, अब देखो इसमें कुछ कट रहा है बच्चे, पहले माइनस से माइनस उड़ाते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तुम्हारे सामने क्या निकल के आया है, तुम्हारे सामने निकल के आया है, देखो 3y बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/2। हमें ये पोजीशन मिली जाके। देखो ये 3 अनुबंध बन के आए हैं आपके सामने, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब इन दोनों के मान तो बराबर हैं, तो चाहे पहले अनुबंध की तुलना आप इससे कर लें और चाहे तीसरे से कर लें, आपका के का मान आ जाएगा। तो हम पहले और दूसरे की तुलना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3k, कंपेयर कर लो तुलना, 3k बराबर 1/2। अब बच्चे हम कैसे गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा k बराबर 3 दूनी 6 आंसर आया आपका है। ठीक, ये ठीक में लाल कहानी समझ में आई। अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आया
तो आपके बिल्कुल डिटो लिखना पड़ेगा। आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते वहां पे 2 नंबर में। अगर एमसीक्यू आए तो आप डायरेक्ट लिखें। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 4 और सेम वही क्वेश्चन है, बस उसकी फॉर्म चेंज है। करें एम के किस मान के लिए समीकरण युग्म संपाती है। देखो, कभी तुमसे कहेगा हल अनगिनत है, कभी कहेगा अनेक हैं। ठीक, अनगिनत है, अनेक हैं, कभी कहेगा अनंत हैं, और कभी कहेगा कि ये समीकरण युग्म संपाती है। और तुमसे मान निकलवाएगा, कभी एम का मान निकलवाएगा, कभी पी का मान निकलवाएगा, कभी के का मान निकलवाएगा। आएगा जरूर, एक क्वेश्चन आएगा, चाहे संपाती में से आए, चाहे समांतर रेखा में से आए, और चाहे प्रतिच्छेदी में से आए। मोस्टली बच्चे 100% संपाती में से ही आएगा। देखो, हाँ हल करते हैं। समीकरण क्या दी हमको, 3x प्लस वाई प्लस 8, ये पहली समीकरण दी है और ये दूसरी दी है। 6x प्लस एम बाई प्लस 16 बराबर 0। देखो बच्चे, जब तुमको दो समीकरण दी हो तो समीकरण x के नीचे x, y के नीचे y, अचर पद के नीचे अचर पद लिखा करो। इससे तुमको गुणांक ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ठीक, अब इन्होंने संपाती कहा है, क्वेश्चन में वैसे ही लगाना, लेकिन इस बार हम तुलना उलना नहीं करेंगे। ठीक, आपको बोर्ड एग्जाम में अगर 2 नंबर क्वेश्चन आता है तो जैसे पहले लगवाया वैसे ही करना है। तो इन्होंने कहा कि संपाती है, संपाती है तो बढ़िया बात, संपाती है। तो बच्चा, संपाती कब होगा, समीकरण युग्म संपाती होगा यदि कब होगा, गुणांक कैसे आया था, कैसा केस आया था, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक, डायरेक्ट बच्चा वैल्यू रखते हैं। देखो, ये A1 है, A2 है, यहाँ देखो B1 क्या है 1, B2 क्या है M, C1 क्या है 8, C2 क्या है 16, वैल्यू रख दो। 3y 6, B1 B2 क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू 1 और B2 M दिया है, M ही तुमसे पूछा गया है कि M की वैल्यू बताओ, बराबर C1 C2 क्या 8 बटे 16, 8 बटे 16। ठीक, अब कट रहा है तो काटेंगे क्या, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो क्या तुम्हारे सामने अब आया साल वो के, देखो बच्चे 1 बटे 2 बराबर 1 बाई M बराबर 1 बटे 2। ठीक, अब चाहे तुम दूसरे की पहले से तुलना कर लो, दूसरे की तीसरे से कर लो तुलना, M का मान मिल जाएगा। ठीक, तो देखो बेटा, इसकी तुलना करते हैं, इसकी देखो 1/2 बराबर 1/m, कैसे गुणा करो तो क्या हो जाएगा, क्या मान मिला M का, M का मान मिलेगा आपको 2। ठीक, किसी को दिक्कत लगी, किसी को कोई समस्या लगी, किसी को कोई परेशानी लगी बच्चे, ठीक बच्चे, बच्चे आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, हम लोग
कल मुलाकात करते हैं। और जैसे हमने ये लगवाया ना संपाती के, अभी समांतर के भी लगवाएंगे, प्रतिच्छेदी के भी लगवाएंगे, और हम कल आपके लिए साइंस की वीडियो डालेंगे। ठीक, बाय, टेक केयर।